विच्छेद पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1986। 1986 का अधिनियम संख्यांक 25 19 मई 1986 अधिनियमन की तारीख उन मुस्लिम स्त्रियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जिनका उनके पति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है या जिन्होंने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उससे संबद्ध या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। धारा 1 उपबंध करती है संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में। खंड 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1986 है। दूसरा, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। अब यह संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा। धारा 2 परिभाषाएं इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। क विच्छिन्न विवाह स्त्री। तो विच्छिन्न विवाह स्त्री से ऐसी मुस्लिम स्त्री अभिप्रेत है जिसका मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह हुआ था और जिसका मुस्लिम विवाह के अनुसार उसके पति द्वारा विवाह विच्छेद किया गया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है। ख इद्दत की अवधि से किसी विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में अभिप्रेत है। पहला, यदि उसका ऋतुस्राव होता है तो विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात 3 ऋतुस्राव। दूसरा, यदि ऋतुस्राव नहीं होता है तो उसके विवाह विच्छेद के पश्चात 3 चंद्रमास का। और तीसरा, यदि वह अपने विवाह विच्छेद के समय गर्भवती है तो विवाह विच्छेद से और उसकी संतान के जन्म या उसके गर्भ के समापन के बीच की अवधि, इनमें जो भी पूर्वतर हो। ग मजिस्ट्रेट से वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है जो दंड प्रक्रिया संहिता 1974 का 2 के अधीन उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करता है जहां विच्छिन्न विवाह स्त्री करती है। घ विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। धारा 3 मेहर या मुस्लिम स्त्री की अन्य संपत्ति पर विवाह विच्छेद के समय उसको दिया जाता। खंड 1 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई विच्छिन्न विवाह स्त्री निम्नलिखित की हकदार होगी, अर्थात क कोई युक्तियुक्त और ऋजु उपबंध और भरण पोषण जो उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत की अवधि में उसके लिए किया जाना और संदत किया जाना है। ख जहां वह अपने विवाह विच्छेद के पूर्व या उसके पश्चात उससे जन्मी संतान का स्वयं भरण पोषण करती है, वहां कोई युक्तियुक्त और ऋजु उपबंध और भरण पोषण जो ऐसी संतान के जन्म की संबंधित तारीखों से 2 वर्ष की अवधि के लिए उसके पूर्व पति द्वारा किया जाना और संदत किया जाना है। ग मुस्लिम विधि के अनुसार उसके विवाह के समय या उसके पश्चात किसी भी समय उसको संदत किए जाने के लिए करार पाई गई मेहर या डावर की राशि के बराबर रकम। और घ उसके नातेदारों या मित्रों या पति द्वारा अथवा पति के किसी नातेदार या उसके मित्रों द्वारा विवाह के पूर्व या विवाह के समय अथवा उसके विवाह के पश्चात दी गई सभी संपत्ति। खंड 2 जहां किसी विच्छिन्न विवाह स्त्री के विवाह विच्छेद पर कोई युक्त और ऋजु उपबंध नहीं किया गया है, वहां भरण पोषण अथवा शोध्य मेहर या डावर की रकम उसको संदत नहीं की गई है अथवा उपधारा 1 के खंड घ में निर्दिष्ट संपत्ति का परिदान नहीं किया गया है, वहां वह उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उसकी ओर से यथास्थिति ऐसे उपबंध और भरण पोषण मेहर या डावर के संदाय अथवा संपत्ति के परिदान के आदेश के लिए किसी मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। 3 खंड 3 जहां किसी विच्छिन्न विवाह स्त्री द्वारा उपधारा 2 के अधीन कोई आवेदन किया गया है, वहां मजिस्ट्रेट यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि क उसका पति अपने पास पर्याप्त साधन होते हुए भी इद्दत की अवधि के भीतर उसके और उसकी संतान के लिए
युक्त और ऋजु उपबंध करने और भरण पोषण का संदाय करने में असफल रहा है, या उसने ऐसा करने में उपेक्षा की है, या ख मेहर अथवा डावर की राशि के बराबर रकम का संदाय नहीं किया गया है, या उपधारा 1 के खंड घ में निर्दिष्ट संपत्ति का उसको परिदान नहीं किया गया है। आवेदन फाइल करने की तारीख के 1 मास के भीतर उसके पूर्व पति को विच्छिन्न विवाह स्त्री के लिए यथास्थिति युक्त और ऋजु उपबंध करने का तथा भरण पोषण का संदाय करने, जो विच्छिन्न स्त्री की आवश्यकताओं, उसके विवाह के दौरान उसके द्वारा उपभोग किए गए जीवन स्तर और उसके पूर्व पति के साधनों को दृष्टि में रखते हुए ठीक और उचित अवधारित करे, या विच्छिन्न विवाह स्त्री को ऐसे मेहर या डावर के संदाय या उपधारा 1 के खंड घ में निर्दिष्ट संपत्ति के परिदान के लिए निर्देश देने का आदेश कर सकेगा। परंतु यदि मजिस्ट्रेट उक्त अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा किया जाना असाध्य समझता है, तो वह ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, आवेदन का निपटारा उक्त अवधि के पश्चात कर सकेगा। खंड 4, यदि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा 3 के आदेश गया है उस आवेदन के बिना सफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट शोध्य भरण पोषण या मेहर या डावर की रकम के उद्धरण के लिए वारंट दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का 2 के अधीन जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए उपबंधित रीति से जारी कर सकेगा, और वारंट के निष्पादन के पश्चात असंदत रह गई संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग के लिए ऐसी व्यक्ति को कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की, या यदि पहले ही संदाय कर दिया जाए तो संदाय तक की हो सकेगी, दंडादिष्ट कर सकेगा। किंतु ऐसा दंडादेश ऐसे व्यक्ति को प्रतिरक्षा में सुने जाने के अधीन होगा, और ऐसा दंडादेश उक्त संहिता के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा। धारा 4, भरण पोषण के संदाय के लिए आदेश। खंड 1, इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि विच्छिन्न विवाह स्त्री से पुनर्विवाह नहीं किया गया है और वह इद्दत की अवधि के पश्चात अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है, वहां वह उसके ऐसे नातेदारों को जो उसकी मृत्यु पर मुस्लिम विधि के अनुसार उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार होने के हकदार होंगे, विच्छिन्न विवाह स्त्री की आवश्यकताओं, उसके विवाह के दौरान उसके द्वारा उपयोग किए गए जीवन स्तर और ऐसे नातेदारों के साधनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश देने का आदेश कर सकेगा कि वे ऐसे युक्त एवं ऋजु भरण पोषण का जो वह ठीक समझे और उचित अवधारित करे उसको संदाय करे, और ऐसा भरण पोषण ऐसे नातेदारों द्वारा उसी अनुपात में जिसमें वे उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे और ऐसी अवधियों पर संदत किया जाएगा जैसे वह अपने आदेश में विनिर्दिष्ट करे। परंतु जहां ऐसी विच्छिन्न विवाह स्त्री की संतान है, वहां मजिस्ट्रेट केवल ऐसी संतान को ही भरण पोषण का संदाय करने का आदेश देगा, और ऐसी किसी संतान के भरण पोषण का संदाय करने में असमर्थ होने की दशा में मजिस्ट्रेट ऐसी विच्छिन्न विवाह स्त्री के माता पिता को उसके भरण पोषण का संदाय करने का आदेश देगा। परंतु यह और कि यदि माता पिता में कोई मजिस्ट्रेट द्वारा आदिष्ट भरण पोषण के अपने अंश का संदाय इस आधार पर करने में असमर्थ है कि उसके पास ऐसा संदाय करने के साधन नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसके द्वारा ऐसी असमर्थता का सबूत पेश किए जाने पर यह आदेश कर सकेगा कि मजिस्ट्रेट द्वारा आदिष्ट भरण पोषण में ऐसे नातेदारों का अंश ऐसे अन्य नातेदारों द्वारा जिनके बारे में मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि उनके पास उसका संदाय करने के साधन हैं, ऐसे अनुपात में संदत किया जाए जैसा मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा करना ठीक समझे। खंड 2, जहां कोई विच्छिन्न विवाह स्त्री अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और उपधारा 1 में यथावर्णित उसके कोई नातेदार नहीं है, यह ऐसे नातेदारों अथवा उनमें से किसी के पास मजिस्ट्रेट द्वारा आदिष्ट भरण पोषण का संदाय करने के पर्याप्त साधन नहीं है, या अन्य नातेदारों के पास उन नातेदारों के अंशों का संदाय करने के साधन नहीं है जिनके अंशों का ऐसे अन्य नातेदारों द्वारा
संदाय किए जाने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 1 के दूसरे परंतु के अधीन आदेश किया गया है, वह मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 का 29 की धारा 6 के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित राज्य वक्फ बोर्ड की जो उस क्षेत्र में जिसमें वह स्त्री निवास करती है कार्य कर रहा हो, यथा स्थिति ऐसे भरण पोषण का संदाय जो उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा अवधारित किया जाए या ऐसे नातेदारों के जो संदाय करने में असमर्थ हैं अंशों का संदाय ऐसी अवधियों पर करने का निर्देश दे सकेगा जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे। धारा 5 1974 के अधीन अधिनियम 2 की धारा 125 से 128 तक के उपबंधों द्वारा शासित होने का विकल्प। यदि धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन आवेदन की पहली सुनवाई की तारीख पर विच्छिन्न विवाह स्त्री और उसका पूर्व पति शपथ पत्र या किसी अन्य लिखित घोषणा द्वारा ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए या तो संयुक्त रूप से या पृथकता या घोषित करते हैं कि वे दंड प्रक्रिया संहिता 1974 का 2 की धारा 125 से धारा 128 तक के उपबंधों द्वारा शासित होना चाहते हैं और वे आवेदन में सुनवाई करने वाले न्यायालय में ऐसा शपथ पत्र या घोषणा फाइल करते हैं तो मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन को तदनुसार निपटाएगा। स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए आवेदन की पहली सुनवाई की तारीख से वह तारीख अभिप्रेत है जो आवेदन के प्रत्यर्थी की हाजिरी के लिए समन में नियत की गई है। धारा 6 नियम बनाने की शक्ति। खंड 1 केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। खंड 2 विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा। क धारा 5 के अधीन फाइल किए जाने वाले शपथ पत्र या अन्य लिखित घोषणा का प्रारूप। ख इस अधिनियम के अधीन आवेदनों का निपटारा करने में मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे आवेदनों के पक्षकारों को सूचना की तामील, ऐसे आवेदनों की सुनवाई की तारीख और अन्य विषय हैं। और ग कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए। खंड 3 इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में है कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या 2 से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में भी प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 7 संक्रमणकालीन उपबंध। इन धारा के पर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है उक्त संहिता में किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा।